हरियाणा एक छोटा सा राज्य है, लेकिन तीसरी बार भाजपा की ऐतिहासिक जीत के राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण परिणाम है। एक बात तो यह है कि यह चुनाव भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है और कांग्रेस के लिए भी एक झटका जरूर है। स्थानीय स्तर पर बहुत विश्लेषण किया जाना बाकी है और वोट शेयर से सीट शेयर के बदलाव के गणित ने निस्संदेह इस चुनाव में भूमिका निभाई है। इस तरह के सामरिक मुद्दे मायने रखते हैं, लेकिन कुछ बड़े संदेशों से यहाँ बच पाना संभव बिल्कुल भी नहीं है। पहला यह कि 4 जून के झटके के बाद भाजपा की हार के बारे में जो पूर्वानुमान लगाए जा रहे थे वो बहुत बड़ा चढ़ाकर बताए जा रहे थे। ऐसे राज्य में तीसरी बार जीतना जहां भाजपा के पास गुजरात या मध्य प्रदेश जैसी सांस्कृतिक पहचान नहीं है, कोई छोटी उपलब्धि भाजपा के लिए नहीं है। ये उन लोगों को विराम देगा जो भाजपा की सामरिक सूझबूझ पर संदेह करने लगे थे। मिलन वैष्णव के शब्दों में कहें तो भाजपा के नेतृत्व वाली चौथी पार्टी प्रणाली अभी भी मजबूत है। इस तरह यह हार कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। ऐसा कोई अन्य राज्य चुनाव नहीं रहा है जहां उसे हरियाणा की तरह सत्ता में आने का स्पष्ट रास्ता मिला हो। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रताप भानु मेहता के उस विश्लेषण के बारे में जिसमें उन्होंने हरियाणा चुनाव के बारे में काफी सटीक चीजें बताई हैं। हम आपको वो सारे पॉइंट्स बताएंगे जो प्रताप भानु मेहता के हिसाब से चुनाव को लेकर सामने आते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ बीजेपी के जीत के कारण बताते हैं। तो बीजेपी के जीत के बड़े कारण हैं भाजपा की मजबूत संगठनात्मक ढांचा, कांग्रेस की आंतरिक कलह और जातिगत राजनीति, हिंदुत्व की भूमिका, मोदी सरकार की लोकप्रियता और कांग्रेस की रणनीति में कमी। इन सभी पॉइंट्स पर नजर डालें तो बीजेपी हर क्षेत्र में कांग्रेस और अन्य पार्टियों से मजबूत है। लोकसभा चुनाव से इतर बीजेपी ने इस बार किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया और ना ही किसी प्रकार का हो हल्ला किया। हालांकि जीत को लेकर बीजेपी के सारे नेता कॉन्फिडेंट थे, लेकिन इस बार सीटों को लेकर किसी भी प्रकार का दावा बीजेपी की ओर से नहीं किया गया। इसके बाद प्रताप भानु मेहता ने कांग्रेस की चुनौतियों के बारे में भी बात की। उनके हिसाब से आंतरिक कलह को दूर करना, जातिगत राजनीति से आगे बढ़ना, युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना, रणनीति में बदलाव लाना और भाजपा के हिंदुत्व कार्ड का जवाब देना जैसे कुछ चुनौतियां थीं जिनका सामना कांग्रेस नहीं कर पाई और उसे हार का सामना करना पड़ा। आंतरिक कलह की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला जैसे कई गुट सामने आए। इससे पार्टी की एकता और मजबूती पर असर पड़ा। वहीं लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी और भाजपा को कमजोर समझने की भूल कर बैठी। अब हमने आपको कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत दोनों के कारण बताए, लेकिन इस चुनाव में हमें कई ऐसी चीजें हैं जो सीखने को मिलती हैं। चुनाव से मिली सीख पर ध्यान दें तो ये चुनाव हमें सिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र की जटिलताओं को समझना बहुत मुश्किल है। राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति में बदलाव लाना होगा। हिंदुत्व की भूमिका भविष्य में भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जरूर होगी। क्षेत्रीय दलों की भूमिका और बढ़ेगी और राजनीतिक दलों को युवा नेतृत्व को बढ़ावा जरूर देना होगा। खैर, ये तो बात थी हरियाणा के चुनावों की। अब बारी है झारखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र की। आगे देखने वाली बात यह है कि बीजेपी अपनी इस जीत को आगे आने वाले चुनावों में कायम रखती है या फिर कांग्रेस इस चुनाव से सीख लेकर आगे अपनी नई रणनीति तैयार करती है। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।